ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीयू को एक बार में बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जो कि याद कर रही होती है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड जेंग युआन को किसी दूसरी लड़की के साथ उसे धोखा देते हुए देखा। जो याद करके वो गुस्से में ड्रिंक कर ही रही होती है कि तभी एक मेल मॉडल सीयू के पास आता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सीयू कहती है कि जरूर उस टैंक की बच्ची ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो कहते कि कुछ भी। तो सीओ उसे टच कर ही रही होती है कि तभी हमारा हीरो किन जाओ, जो कि युआन का फ्रेंड होता है, वो वहां पर आ जाता है और सीयू के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर सीयू उस मॉडल को वहां से जाने को कहकर खुद भी वहां से जा रही होती है। लेकिन तभी जाओ उससे कहते कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। तो वो कहते कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो तुम्हें मैं ये बताऊं। जाओ कहते कि अरे तुम तो गुस्सा हो गई, लगता है तुम युआन से बदला लेना चाहती हो। सीयू कहती कि हाँ चाहती हूँ, जो बता दो उसे। तो जाओ सीयू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहते कि एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, ऐसे तुम उसे धोखा देकर उससे बदला ले सकती हो और मैं पूरी तरह फिट भी हूँ। जो सुनकर सीयू हैरान होकर उसे देखती है और फिर गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाती है। देन वो दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन सीयू शावर ले रही होती है, तब वो जाओ के साथ अपने इंटीमेट होने वाले इंसिडेंट को याद कर रही होती है और फिर खुद से कहती है कि था तो वो बहुत हैंडसम। देन सीयू जब नहाकर वापस आती है तो जाओ को वहां देखकर कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं। वो कहते कि अभी हमने इतना कुछ किया है, क्या मैं बस ऐसे ही चले जाऊं। तभी सीयू को युआन का मैसेज आता है, जो कहते कि तुम्हारी याद आ रही है मुझे, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने आऊंगा। जिसे देखकर सीयू रिप्लाई करती है कि जरूरत नहीं है, टैंग मुझे लेने आने वाली है। ये सब जाओ देख लेता है और सीयू के पास जाकर कहता है कि लगता है तुमने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया है, इसका मतलब तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाने के लिए रेडी हो। तो सीयू कहती है कि अच्छा होगा कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। तभी जाओ को एक लड़की, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लुबिंग होती है, उसका कॉल आता है। तो जाओ सीयू को फोन देता है और कहते कि पहले इस प्रॉब्लम से मुझे निकाल दो और उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो सीयू मोबाइल लेकर कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर लुबिंग कहती है कि जाओ मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। तो सीयू कहती कि माफ करना, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है। अब तुम ही समझ जाओ कि अभी रात के 1 बजे वो मेरे साथ क्या कर रहा होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जो देखकर जाओ खुश हो जाता है और सीयू से कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करना मत भूलना। ये बोलकर वो अपने अंदाज में वहां से चली जाती है, जिसे देखकर जाओ हंसने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सीयू टैंक के साथ एक कैफे में बैठी होती है, जहाँ पर टैंक सीयू के गले में लव देखकर कहती है कि मैंने जो मेल मॉडल भेजा था वो कैसा था। सीयू कहती कि अच्छा था। वैसे ये सब छोड़ो, एक्चुअल में मुझे युआन से डिवोर्स लेना है। टैंक हैरान हो जाती है और कहती कि क्या, लेकिन इसके लिए तुम अपनी फैमिली को कैसे मनाओगे, अगर उन्होंने फिर से तुम्हें या से शादी करने को कहा तो। सीयू कहती है कि ये सब बकवास की बात है। टैंक कहती कि ठीक है, लेकिन युआन के पेरेंट्स का क्या, वो तो तुमसे अच्छा बिहेव करते हैं ना। सीयू कहती कि हाँ, इसीलिए मुझे युआन के अगेंस्ट सारे एविडेंस चाहिए, मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए मेरे लिए एक डिटेक्टिव हायर करने में हेल्प करो। तो टैंक कहती कि ठीक है, लेकिन तुम 100% श्योर तो हो ना। सीयू कहती कि हाँ, इतने सालों से मैंने हर दिन एक परफेक्ट वाइफ होने का हर फर्ज निभाया है, उसका ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं इस शादी को और कंटिन्यू नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में सीयू जब वापस घर आती है तो युआन भारी उसका वेट कर रहा होता है और उसके आते ही उसे हक करके कहते कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, चलो अंदर चलते हैं और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा फेवरेट डिश खिलाने ले चलूंगा। तो सीयू जानबूझकर खुश होने का नाटक करने लग जाती है, लेकिन तभी युआन को जाओ का कॉल आता है, जो कहते कि क्या सीयू पहुंच गई। युआन कहते कि हाँ अभी आई है, कहीं तुमने उसे बिगाड़ तो नहीं दिया है। जाओ कहते कि नहीं यार, वो तो बस दिन भर तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है, मुझे तो तुमसे जलन होती है। जो सुनकर युआन खुश होकर कहता है कि इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। वैसे कल तुम फ्री हो क्या, कल जियांग यान क्लब में मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें याद से आना है। तो जाओ ओके बोलकर कॉल कट कर देता है और युआन सीयू से कहता है कि वैसे कल पार्टी के लिए तुम खुद ड्रेस ले लोगी या मैं हेल्प करूँ। सीयू कहती कि मैं थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए ड्रेस पसंद कर लोगे। तो युआन कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी सीयू युआन के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है, जो देखकर वो युआन से कहती कि मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं खाने नहीं जा पाऊंगी और वैसे भी कल फिर पार्टी भी तो है। युआन कहते कि कोई बात नहीं, जाओ जाकर रेस्ट कर लो। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जाओ जियांग यान क्लब में युआन की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आता है। वो बैठकर ड्रिंक कर ही रहा होता है कि तभी सीयू युआन के साथ वहां पर आती है और सभी उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन तभी लुबिंग, जो कि जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और जिसने उस दिन जाओ को कॉल भी किया था, वो वहां पर आ जाती है और जाओ से कहती है कि कल रात मेरा कॉल किसने रिसीव किया था। तो सीयू सोचती है कि इसका मतलब ये वही लड़की है और जाओ लुबिंग से कहता है कि तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड से क्या मतलब है, कि कोई तुम्हें क्या,
तो युआन जाओ से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, भले ही तुम दोनों अब साथ नहीं हो लेकिन लुबिंग हमारी फ्रेंड है, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो लुबिंग सीयू के पास जाती है और कहती कि मैं लुबिंग हूँ, मैं युआन की क्लासमेट थी, अभी अभी अब्रोड से वापस आई हूँ, हम पहली बार मिले हैं इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। सीयू खुश होकर गिफ्ट ले लेती है और कहती कि मैं सीयू हूँ, युआन की वाइफ। जो सुनकर लुबिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे सीयू की आवाज उसी कॉल वाली लड़की जैसी लगती है। लेकिन तभी युआन का एक फ्रेंड लुबिंग से कहता है कि वैसे तुम इस बार कितने दिनों के लिए आई हो। तो लुबिंग कहती कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। युआन कहता कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे जाने के बाद जाओ बहुत ज्यादा सैड हो गया था, अब उसे भी कंपनी मिल जाएगी। तो जाओ कहता कि बकवास बंद करो, मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए। तो युआन कहता कि ये तुम क्या कह रहे हो, भूल गए लुबिंग के जाने के बाद तुम कैसे हो गए थे, अब जब वो तुम्हारे लिए वापस आई है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे। जाओ कहता कि हाँ नहीं है, और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर लुबिंग कहती कि क्या, कौन है वो। जाओ कहता कि युआन की वाइफ। जो सुनकर सीयू के तो होश उड़ जाते हैं और वो डरने का नाटक करते हुए युआन को देखती है। तो युआन कहता कि डरो मत, उसे मजाक करने की आदत है। वो जाओ से कहता है कि तुम भी ना यार बेवजह सीयू को डराते हो। तभी युआन लुबिंग से कहता है कि तुम भी इस बदमाश की बातों में मत आना, ये और सीयू तो ठीक से मिले भी नहीं है, और सीयू अभी अभी एक बिजनेस ट्रिप से वापस आई है। जाओ कहते कि ठीक है माफ कर दो और वहां से चला जाता है। तो लुबिंग भी वहां से चली जाती है। तभी सीयू को भी एक कॉल आता है और वो युआन को एक क्लाइंट का कॉल है कहकर चली जाती है। देन सीयू चुपके से साइड में जाती है और अपने डिटेक्टिव का वॉइस मैसेज सुनती है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तुम्हारे हस्बैंड युआन का चक्कर उसी की लो फर्म में काम करने वाली जूनियर एम्प्लॉय जियांग वैन के साथ चल रहा है। मैंने सारे फोटोज तुम्हें भेज दिए। तभी सीयू फोटोज ओपन करती है जिसमें युआन वैन को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सीयू इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखने को बोल देती है। तभी जाओ वहां आ जाता है और सीयू को पकड़कर उसे वॉल से टिका देता है, जो देखकर सीयू के तो होश उड़ जाते हैं और जाओ उसे किस करने लग जाता है। लेकिन तभी सीयू से पूछ करके कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तो जाओ कहते कि ठीक है फिर कल मेरे घर आ जाओ, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सीयू कहती कि नहीं कल युआन। जो सुनकर जाओ कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही होगी कल। तो सीयू हैरान हो जाती है और जाओ कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता था। अच्छा हाँ, अब ये तो वो तुम्हें नहीं बताएगा ना। सीयू गुस्से में कहती है कि अपना एड्रेस मैसेज कर देना। ये बोलकर चली जाती है और जाओ स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सीयू जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे युआन, जो कि दूसरी सिटी में वैन के साथ बेड पर होता है, उसका कॉल आता है और वो सीयू से कहता है कि बेबी मैं क्लाइंट के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अचानक से क्लाइंट ने मुझे बुला लिया, सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो सीयू सब कुछ समझ जाती है और ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और देखती है कि जाओ ने भी उसे अपने घर का एड्रेस और पासवर्ड भेज दिया है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर काम खत्म होने के बाद सीयू सीधे जाओ के घर जाती है और पासवर्ड एंटर करके सीधे अंदर चली जाती है। अब अंदर जाकर वो जाओ को ढूंढ ही रही होती है कि तभी जाओ पीछे से बाथरूम में आकर उसे डरा देता है। तो वो कहती कि मुझे भूख लग रही है। जाओ कहता है कि लगता है तुम मूड में हो, और वो आंखें बंद करके अपने बाहें फैलाता है और कहते कि आ जाओ खा लो मुझे। जो देखकर सीयू तो सीधे किचन में चली जाती है और जाओ सौगदे रह जाता है। तभी फ्रिज चेक करके सीयू जाओ से कहती है कि क्या सच में यहाँ खाने को कुछ नहीं है। वो कहते कि तुम बैठो मैं नूडल्स बना कर लाता हूँ, और किचन में चला जाता है। देन सीयू जाओ के घर में ही बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी जाओ उसके लिए नूडल्स लेकर आता है तो सीयू तुरंत उसे खाने लग जाती है। जाओ कहते कि क्या तुमने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था। वो कहती कि नहीं आज मैं बहुत बिजी थे। वो कहते कि मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सीयू कहती कि अच्छा तो कैसी हो। जाओ कहते कि मुझे लगा तुम संस्कारी और डिवोटेड वाइफ हो और युआन को माफ कर दोगी, लेकिन तुमने बहादुरी दिखाई। ये बोलकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सीयू से रोककर कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जाओ कहते कि कैसे रूल्स। सीयू कहती कि तुम्हें डिवोर्स होने तक मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि इससे मेरे और युआन के बीच के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए, और डिवोर्स के बाद मुझे उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अगर मंजूर है तो बताओ, वरना जाओ। जाओ कहता है कि तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, याद है ना मैं अभी भी युआन और बाकी सबको सच बता सकता हूँ। सीयू कहती कि जाओ बता दो, ऐसे क्या ही हो जाएगा, प्लान बर्बाद हो जाएगा और तुम पब्लिक के लिए एक धोखेबाज फ्रेंड के नाम से फेमस हो जाओगे, और मैं भी अपना कुछ न कुछ कर ही लूंगी। तो जाओ कहते कि तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, चलो मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारी साथ मानने के लिए रेडी हूँ, और उसे किस करने के लिए आगे आता है, लेकिन सीयू उसे अपने पैरों से रोक देती है। तो जाओ कहते कि अब क्या हुआ। सीयू खड़े होकर कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मैं युआन से प्रॉपर्टी लेने में फेल हुई तो उसके बदले तुम्हें मुझे भारी कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसलिए तुम अभी से मुझे एडवांस में कुछ पैसे दोगे क्या, जो कि मैं प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम्हें वापस दे दूंगी।
तो जाओ हैरान होकर कहता है कि अगर इतनी चालाकी तुमने युआन को शुरू से दिखाई होती तो वो तुम्हें धोखा देने की कभी हिम्मत नहीं करता। और वो सीयू को गोद में उठाकर सोफे पर पटक देता है तो सीयू उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि मेरी बात का तुमने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। तो जाओ पास में रखे एक नेकलेस के बॉक्स को सीयू को देता है जिसे ओपन करके सीयू कहती कि ये क्या है। वो कहता कि इस नेकलेस की कीमत 4 मिलियन है, क्या इतना एडवांस काफी है? सीयू कहती कि ये बहुत ज्यादा है। जाओ कहते कि कोई बात नहीं और उसे नेकलेस पहना देता है और कहते कि मैंने जवाब और कंपनसेशन दोनों दे दिया तो अब शांत रहना, और फिर उसे किस करने लग जाता है और सीयू भी एंजॉय करते हुए उसके ऊपर आकर उसे किस करने लग जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सीयू और जाओ सब सोफे पर पड़े होते हैं तो सीयू को युआन का कॉल आता है जो कहता है कि क्या तुम घर पर नहीं हो। सीयू कहती कि क्या तुम घर आ गए हो। युआन जो कि अभी भी वैन के साथ बेड पर होता है वो कहता कि नहीं, एक्चुअल में मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मशीन ऑर्डर की थी, उसी का इंस्टॉलर अभी घर आया था लेकिन उसने कहा कि किसी ने डोर ओपन नहीं किया। तभी जाओ भी इधर सीयू को फिर से सेड्यूस करने लग जाता है जिसकी वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन जैसे तैसे वो कहती है कि मैं और टाइम कर रही हूँ, थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी। तो युआन कहते कि कोई बात नहीं, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है, तुम अपने हिसाब से कभी भी उसे घर बुला लेना। तो सीयू ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी जाओ सीयू से कहते हैं कि सच बता रहा हूँ, युआन को छोड़कर मुझे चूज करके तुम हमेशा सेटिस्फाई रहोगे। तो सीयू कहती कि क्या सच में? जाओ से किस करता है और कहते कि हाँ, क्या तुम्हें एक और बार ट्रायल चाहिए? तो सीयू कहती कि नहीं, मुझे नहाने जाना है, और वो हंसते हुए चली जाती है जिसे देखकर जाओ भी स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर सीयू जब ऑफिस में होती है तब वो जोया से टकरा जाती है जो कि एक्चुअल में उसका स्टेप ब्रदर होता है, जिसे देखकर सीयू हैरान रह जाती है और याद करती है कि कैसे स्टेप ब्रदर होने के बाद भी याओ उसे गंदी नजर से देखता था। ये याद करके सीयू कहती कि तुम यहाँ कैसे? याओ कहता कि मैं बिजनेस ट्रिप पर यहाँ आया था, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो सीयू कहती कि माफ करना लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। ये बोलकर वो जा ही रही होती है तभी याओ उसे पकड़ कर कहता है कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, क्या तुम अपने भाई को ऐसा नाराज करोगी? मैंने पहले ही रेस्टोरेंट में सीट बुक कर दिया, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में सीयू और याओ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर याओ सीयू से कहता है कि और बताओ युआन तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है। तो सीयू कहती कि हाँ वो बहुत अच्छा है। याओ कहते कि अच्छा, फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे ये क्यों बताया कि उसने उसे सिटी के बाहर एक दूसरी लड़की के साथ गायनो डिपार्टमेंट में जाते देखा। जो सुनकर सीयू के तो होश उठ जाते हैं और उसके हाथ से ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जो देखकर याओ उसके पास आकर उसके कपड़े क्लीन करने लगता है और कहते हैं कि तुमने ना चाहते हुए भी युआन से शादी की थी, क्या तुम सच में खुश हो? जो सुनकर सीयू एक इंसिडेंट याद करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीयू और युआन के मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के बाद याओ गुस्से में सीयू के पास आता है और कहते हैं कि तुमने उस युआन से शादी क्यों की है, तुझमें क्या बुराई है? जो सुनकर सीयू गुस्से में कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारी तरह अपनी बहन पर गंदी नजर नहीं रखता। अब प्रेजेंट में याओ सीयू से कहता है कि तुम्हें आज ही युआन को डिवोर्स देना होगा और मेरे साथ जियांगचेन चलना पड़ेगा, लेकिन तभी जाओ वहां पर आ जाता है। तो याओ उससे कहता है कि मिस्टर जाओ आप यहाँ। जाओ सीयू को देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ हो। तो याओ सीयू से कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सीयू जाओ को इशारे में कहती है कि वो याओ को हमारे बारे में कुछ न बताए, और फिर याओ से कहती कि नहीं, जाओ युआन का फ्रेंड है, हम बस एक दो बार मिले हैं। जो सुनकर याओ सीयू के कंधे पर हाथ रखकर चेयर पर बैठ जाता है। तो जाओ जेलस होकर कहता है कि लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। याओ कहता है कि सीयू मेरी बहन है और हाँ, हम दोनों बहुत क्लोज हैं। तभी एक लड़की वहां आकर जाओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि खाना ठंडा हो जाएगा, चलो चलते हैं। जो सुनकर जाओ सीयू को जेलस करने के लिए ठीक है कहकर चला जाता है। ये देखकर याओ सीयू से कहता है कि मैं बेइजिंग सिर्फ हाई फैंग प्रोजेक्ट के कॉपरेशन के लिए आया हूँ, अच्छा होगा कि तुम इस कॉपरेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो। सीयू कहती है लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगा? और कहता है क्योंकि तुम्हारे मॉम और भाई की जिंदगी मेरे हाथों में है। जो सुनकर सीयू को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद सीयू जब वापस घर आती है तो वो नॉर्मल बिहेव करते हुए युआन को कॉल करती है और कहती कि तुम कब वापस आओगे, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो युआन कहता है कि एक हफ्ते में आ जाऊंगा, लेकिन तभी जाओ पीछे से आकर सीयू को पकड़कर वॉल से टिका देता है, जिसे देखकर सीयू हैरान हो जाती है और युआन उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। सीयू डर जाती है और कहती कि कुछ नहीं, मैं डैंग के घर आई थी और उसके डॉग ने मुझे डरा दिया। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और जाओ से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आपने इस गर्लफ्रेंड के साथ डेट से फुर्सत मिल गई तुम्हें। तो जाओ हंसते हुए कहता है कि वो मेरी बहन थी, क्या तुम्हें जलन हुई? सीयू कहती कि जले मेरे दुश्मन। वो कहता है कि आप बाहर ही खड़े रहेंगे या मुझे अंदर भी बुलाओगी, वरना सीसीटीवी में अगर युआन ने हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सीयू पासवर्ड एंटर करके जाओ को अंदर लेकर चली जाती है और सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर देती है। देन सीयू अपने और जाओ के लिए कॉफी मेकर मशीन से कॉफी बनाती है और जाओ से कहती है कि क्या तुम ये ट्राई करोगे, ये मशीन युआन ने ही मुझे गिफ्ट की है।
जाओ कॉफी ट्राई करता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है, और फिर सीयू के पास जाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो सीयू कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो जाओ कहता है कि इतनी एनर्जेटिक कॉफी पीने के बाद एनर्जी कहीं तो निकालनी पड़ेगी ना, और वो सीयू को पकड़कर बेडरूम में ले जाता है, जहाँ उसे बेड पर लिटाकर किस करने लग जाता है। जहाँ वो दोनों आराम से रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी सीयू को कुछ आवाज आती है और वो डरते हुए कहती कि कोई अंदर आ रहा है, शायद वो युवान है। तो जाओ कहते कि क्यों ना हम उसे हमें रंगे हाथों पकड़ लेने दें। फिर हम देखते कि युवान भी वैन को लेकर घर आ गया है और अंदर आकर उसके साथ रोमांस कर रहा है। जो देखकर वैन कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपनी वाइफ का डर नहीं है? युवान कहते कि नहीं, वो अभी नहीं आएगी, और उसे बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा कर किस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ और सीयू बालकनी में आ गए हैं और विंडो से ये सब देख रहे हैं। तो जाओ सीयू से कहते कि अब तुम क्या करने वाली हो? सीयू कहती कि बस देखते जाओ, और वो पीछे के डोर से घर के अंदर चली जाती है। देन युवान और वैन रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी सीयू रूम के बाहर से आवाज लगाती है कि युवान क्या तुम अंदर हो? जो सुनकर युवान और वैन दोनों हैरान हो जाते हैं और वैन भागकर वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। देन युवान तुरंत बेड को ठीक करता है और डोर ओपन करके बाहर आकर कहते कि तुम आ गई। तो सीयू कहती कि हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। युवान कहते कि हाँ, वो मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देने आ गया। सीयू कहती कि ठीक है, और फिर डोर ओपन करने की कोशिश करती है। तो युवान डर कर कहता है कि एक्चुअल में मैं सोया था, तो अंदर सब मैसी है, तो अंदर मत जाओ। सीयू कहती कि कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर दूंगी। ये बोलकर वो अंदर जा ही रही होती है कि तभी कोई डोरबेल बजाता है। तो युवान कहते कि कोई आया है, चलो देख कर आते हैं, और उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं तो देखते कि जाओ डोर पर खड़ा है। तो युवान कहता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? जाओ कहते कि बस ऐसे ही इधर आया था, तो सोचा तुमसे मिल लूं। आज तुम दोनों घर पर हो तो चलो डिनर पर चलते हैं, मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। तो युवान खुश होकर कहते कि हाँ क्यों नहीं, और सीयू को अंदर रेडी होने के लिए भेज देता है और जाओ से कहता है कि आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया। जो सुनकर जाओ से हक करके कहता है कि ये तो मेरा फर्ज है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सीयू टैंक के साथ एक कैफे में होती है। टैंक सीयू से हैरान होकर कहती कि क्या वो उस लड़की को लेकर घर आ गया था? सीयू कहती कि हाँ, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी, लेकिन एक कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैसे लॉयर ने क्या कहा? टैंक कहती कि उन्होंने कहा कि तुम्हें केस जीतने के लिए पक्के एविडेंस जैसे कि फोटोज और वीडियोस की जरूरत होगी। सीयू कहती कि एक काम करो, एक हिडन कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस अरेंज करने में मेरी हेल्प करो। वही दूसरी तरफ जाओ जब अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में होता है तो उसे युवान का कॉल आता है, जो उसे कल के लिए फिर से थैंक्स कहकर कहता है कि तुम सिटी के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के ऑनर को जानते हो ना, मेरे लिए उसे बुक करने में हेल्प करो ताकि मैं अपनी वाइफ के साथ वहां जा सकूं, और अगर तुम फ्री हो तो तुम भी साथ चलो। जाओ कहते कि ठीक है और कॉल कट कर देता है। तभी जाओ की सिस्टर यूरी वहां आकर जाओ से कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे भी हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जाना है और अपनी भाभी से मिलना है। जाओ कहते कि भाभी? वो कहती कि हाँ, मतलब युवान की वाइफ, वो कितनी सुंदर है, मुझे उनसे मिलना है। तो जाओ कहते कि ठीक है, फिर साथ चलना। वही दूसरी तरफ सीयू जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे बार बार याओ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है, और फिर जाओ को मैसेज करके कहती है कि क्या तुमने याओ के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है? तो जाओ कहते कि क्यों, क्या तुम्हें अपने भाई के लिए बुरा लग रहा है? सीयू कहती कि नहीं। जाओ कहते कि तो फिर पूछ क्यों रही हो? सीयू सोचती है कि लगता है यहाँ हाई फेम प्रोजेक्ट हासिल करने में फेल हो गया, गुस्से में वो मेरा रास्ता जरूर रोकेगा। तो वो युवान को कॉल करती है और कहती कि बेबी, क्या तुम मुझे आज ऑफिस के बाद लेने आ सकते हो? एक सीन ऑफिस के बाद का होता है, जहाँ पर युवान सीयू को लेने आता है, और जैसे युवान के साथ कार में जाकर वो बैठती है तो देखती कि याओ उसे वहीं खड़े होकर गुस्से से देख रहा है। तो युवान कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? सीयू कहती कि कुछ नहीं। युवान कहता है कि इस वीकेंड मैंने तुम्हारे लिए हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट बुक किया है, हम साथ चलकर अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो सीयू कहती कि ठीक है, और फिर सोचती कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है। नेक्स्ट दिन वीकेंड का होता है, युवान सीयू को लेकर उस रिजॉर्ट में आता है, जहाँ वैन भाग कर आती है, और युवान का सूटकेस लेकर सीयू से कहती है कि मिसेस जेंग, मैं आपके हस्बैंड के लो फर्म में ही इंटर्न हूँ, मेरा नाम जियांग वैन है। जो सुनकर सीयू सोचती है कि तो ये मेरे नाक के नीचे से इसे भी यहाँ लेकर आ गया है। तभी युवान सीयू से कहता है कि तुम थक ना जाओ, ये सोचकर मैंने इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है। सीयू कहती कि तुम कितने अच्छे हो। देन वो तीनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी सीयू अचानक से कहती है कि मैं अपना टोनर और लोशन कार में ही भूल गई, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो युवान ओके बोलकर वैन के साथ अंदर चला जाता है। देन सीयू अपने पॉकेट से एक हिडन कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर निकालकर टॉन एरिया में जाती है, जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग डिवाइस को एक प्लांट पर रखकर कैमरे को एक स्टेच्यू में लगाई रही होती है कि तभी जाओ वहां आकर पीछे से सीयू को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सीयू डर जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो?
वो कहता है कि इसे यहाँ नहीं उस पेड़ पर लगाओ, वहाँ ऐसे कोई नहीं देख पाएगा। तो सीओ से थैंक्स बोलकर वो कैमरा ट्री पर लगा देती है। तो जाओ कहते कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे अब क्या इनाम मिलेगा। वो कहते कि तुम्हें क्या चाहिए। जाओ कहते कि कुछ नहीं, बस मेरे रूम में आ जाना। ये बोलकर वो सीओ को किस करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युआन जब बाकियों के साथ लॉन में बैठकर मस्ती कर रहा होता है, तब जाओ सबसे अलग सैड होकर बैठा होता है और तभी सीयू वहां आकर उसे ऐसे देखकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन तभी यूरी वहां पर आती है और सीयू से कहती है कि ये सब मेरी गलती है, कल मुझे भैया को डिनर पर इनवाइट नहीं करना चाहिए था। डेड ने उन पर हाथ उठाया था। सीयू कहती लेकिन क्यों। यूरी कहती कि एक्चुअल में मेरे एक और बड़े भैया है जिनसे मॉम डैड बहुत प्यार करते हैं, और जब जाओ भैया पैदा हुए तब मॉम डैड को बेटी चाहिए थी, इसीलिए वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तो और ब्रदर जाओ को लेते जाते टाइम एक दिन बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए, जिसका कारण मॉम डैड जाओ भैया को ही मानते हैं, जो सुनकर सीयू थोड़ी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है जहाँ पर सीयू और युआन जब साथ में सोए होते हैं, तो युआन सीयू को सोता देखकर दबे पांव वहां से निकल जाता है। देन सीयू अपनी आंखें खोलती है और कमीना कहीं का कहकर खुद भी अपनी जैकेट लेकर वहां से निकल जाती है। सीयू जब बाहर जाती है तो देखती है कि युआन वैन के साथ हॉट स्प्रिंग पूल में एंजॉय करते हुए रोमांस कर रहा है, जिससे वो काफी सैड हो जाती है। लेकिन तभी जाओ भी वहां जाता है और सीयू का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से युआन उन्हें देख नहीं पाता। देन जाओ सीयू को सीधे लॉन में लेकर जाता है, जहाँ सीयू उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, कोई देख लेगा। तो जाओ सीयू के करीब आकर कहता है कि कोई नहीं देखेगा। सीयू जाओ का हाथ झटक देती है, जिससे जाओ के हाथ में खरोच आ जाती है। तो जाओ कहता है कि चिंता मत करो, मामूली सी चोट है, मैं मरूंगा नहीं। तो सीयू याद करती है कि यूरी ने उसे जाओ के बारे में क्या क्या बताया था। तभी जाओ तो वाइन की बोतल लेकर एक सीयू को देता है और कहता है कि थोड़ी देर तो मेरे साथ रुक सकती हो ना। सीयू बोतल लेकर चीयर्स करते हुए ड्रिंक करती है और कहती कि आज के लिए थैंक्स, अगर कोई बात परेशान कर रही हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। जाओ कहते कि क्या यूरी ने तुम्हें कुछ बताया है। सीयू कहते कि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। जाओ कहते कि और तुम्हें तुम्हें मेरी चिंता है या मुझ पर तरस आ रहा है। सीयू कहते कि दोनों नहीं, एक्चुअल में हम दोनों की फैमिली एक जैसी है, इसीलिए मैं ये समझ सकती हूँ। जाओ कहते कि वो कैसे। सीयू कहते कि मैंने अपनी मॉम का प्यार और अटेंशन पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मन में मेरे लिए बस नफरत भरी थी, इसीलिए मैंने ट्राई करना ही छोड़ दिया और सब कुछ ठीक हो गया। जाओ कहता है कि तो इसीलिए तुमने वहां से निकलने के लिए युआन से शादी कर ली। एक बात बताओ, अगर उस टाइम मैंने तुम्हें प्रपोज किया होता तो क्या तुम मुझे चूज करती। सुनकर सीयू नर्वस हो जाती है। तो जाओ कहते कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर सीयू कहती है कि चलो रूम में चलकर काम निपटा लेते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, यहाँ पर सुबह सुबह जब सीयू वापस अपने रूम में आती है तो युआन वहां पर नहीं होता। तो सीयू चुपचाप वहां सो जाती है। तभी युआन भी दबे पांव रूम में आता है और बेड पर सो ही रहा होता है। तभी सीयू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि क्या सुबह हो गई। युआन डरते हुए कहते कि हाँ। सीयू कहती कि चलो बाहर वॉक पर चलते हैं। युआन कहते कि मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तो सीयू ओके बोलकर चली जाती है। देन सीयू वहां से सीधे लॉन में जाती है, जहाँ पर वो ट्री और प्लांट से हिडन कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर चली जाती है। देन सीयू जब घर आकर कैमरा की फुटेज देखती है तो उसे युआन के कारनामों के सारे एविडेंस मिल जाते हैं। तो वो सोचती कि इतने एविडेंस मेरे लिए काफी होंगे, लेकिन तभी उसे जाओ का मैसेज आता है, जो कहते कि तुमने डिवोर्स के बारे में पक्का डिसीजन ले लिया है ना। तो सीयू उसे हाँ बोलकर उसे ब्लॉक कर देती है। वही दूसरी तरफ जाओ ये देखकर हैरान रह जाता है कि सीयू ने उसे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम मिसेस किन का कॉल आता है, जो उसे कॉल पर कहती है कि बेटा अपने डैड की बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने बस गुस्से में वो सब कह दिया। तो जाओ कहता है कि क्या काम है वो बताओ। मिसेस किन कहती है कि तुम अपने डैड के बिजनेस पार्टनर चेयरमैन सेन को जानते हो ना, एक्चुअल में वो और उनकी बेटी मिस सेन बीजिंग में है। अच्छा होगा कि तुम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और हम मना करके अपने डैड को और गुस्सा मत दिलाना। कुछ दिनों में एक बंकेट भी होने वाला है, तो तुम दोनों वहां साथ जा सकते हो। जो सुनकर जाओ गुस्से में कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन उसी बंकेट का होता है जिसकी बात मिसेस किन ने की थी, जहाँ पर सीयू युआन के साथ आती है और युआन उससे कहता है कि मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तभी एक बिजनेसमैन आकर युआन से बात करने लग जाता है और टेंग भी सीयू का आवाज लगाती है। तो सीयू भागकर तुरंत उसके पास जाती है और कहती कि तुम भी यहाँ आई हो। टेंग कहती कि हाँ, मैं अपने ब्लाइंड डेट के साथ यहाँ पर आई हूँ, डैड ने जबरदस्ती मुझे उसके साथ यहाँ भेजा है, मुझे वो पसंद नहीं है। तभी युआन वहां आकर टेंग से कहते हैं कि कमाल है कि तुम भी यहाँ हो। सीयू कहती कि हाँ, ये अपने ब्लाइंड डेट के साथ यहाँ पर आई है। और टेंग से कहती है कि वैसे कौन है तुम्हारा ब्लाइंड डेट, हमें भी मिलवाओ। तभी जाओ पीछे से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, जिसे देखकर सीयू के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचती कि जाओ टेंग का ब्लाइंड डेट है।
ये देखकर युआन कहता है कि क्या कमाल का कोइंसिडेंट है, हम दोनों के बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के ब्लाइंड डेट है। ये सुनकर जाओ युआन से कहता है कि लेकिन तुमने तो मुझे लुबिंग के साथ रहने को कहा था, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? युआन कहता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर किन ने पहले ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। टेंग सीयू को कुछ खाने के बहाने वहां से लेकर चली जाती है और साइड में जाकर सीयू से कहती है कि अब ये लुबिंग कौन है, क्या वो जाओ की गर्लफ्रेंड है? सीयू कहती कि मैं उससे बस एक बार मिली हूँ, मुझे नहीं पता। इधर जाओ और युआन भी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी युआन को वैन का कॉल आता है। तो युआन जाओ से कहता है कि मुझे वैन के पास जाना होगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और वो जाओ के साथ सीयू और टेंग के पास जाता है और सीयू से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा, जाओ तुम्हें घर छोड़ देगा। तो सीयू हैरान हो जाती है। तभी टेंग भी सीयू को धीरे से कहती है कि प्लीज मान जाओ, मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तो सीयू मान जाती है और युआन वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर जाओ जब सीयू को कार से घर ड्रॉप करने आता है तो सीयू से थैंक्स कहकर उतर रही होती है, लेकिन जाओ डोर लॉक कर देता है। तो सीयू कहती कि अब तुम क्या चाहते हो? जाओ कार से उतरकर पीछे वाली सीट पर आता है और कहते कि मुझे ब्लॉक क्यों किया? सीयू कहती कि मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? तो जाओ से किस करने लग जाता है, तो सीयू से थप्पड़ लगा देती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता कि एक थप्पड़ से क्या होगा, और उसे फिर से किस करने लग जाता है। देन वो दोनों घर के अंदर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद जाओ जब नहा कर आता है तो सीयू उसे उसका दिया हुआ नेकलेस वापस देती है। तो जाओ कहते कि इसका क्या मतलब है? सीयू कहती कि यही कि अब मेरा काम हो चुका है, तो अब हम साथ नहीं रहेंगे। जाओ कहता है कि तो क्या तुमने बस मेरा यूज किया है? सीयू खड़े होकर कहती है कि जो समझना है समझो। जो सुनकर जाओ से सोफे पर पुश कर देता है और कहते कि भूलो मत कि मैं खड़े खड़े तुम्हारा और युआन का डिवोर्स रोक सकता हूँ। जो सुनकर सीयू सोचती है कि इससे पंगा लेना सही नहीं है, ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो वो कहती कि ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ कहते कि मुझे पता है कि ये सब तुम मुझे बस शांत करने के लिए कह रही हो, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। जो सुनकर सीयू हंसते हुए कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। जो सुनकर जाओ भी थोड़ा नर्वस होकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी जाओ को एक कॉल आता है, जहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि सीसी बीमार है, तुम्हें उसे बचाना होगा। जो ओके बोलकर कॉल कट कर देता है और सीयू से कहता है कि मुझे जाना होगा और हाँ, मुझे अनब्लॉक करना मत बोलना। ये बोलकर वो उसे एक किस करके चला जाता है। देन जो कार से एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर उसके बड़े भाई की वाइफ जिंगसू और उसका बेटा सीसी उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी जिंगसू जाओ से कहती है कि सीसी बहुत बीमार है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तो जाओ कहते कि ठीक है, कार में बैठो, और वो उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ एक रिपोर्टर इन सबकी फोटोज क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सीयू टेंग के साथ एक कैफे में होती है। टेंग उसे एक डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती कि ये लो, ये तुम्हारे लॉयर ने दिया है। सीयू से थैंक्स बोलकर एग्रीमेंट पढ़ ही रही होती है। तभी टेंग अपना मोबाइल देखकर चिल्ला कर कहती कि क्या? सीयू कहती कि क्या हुआ? टेंग कहती कि तुम्हें वो जाव याद है ना, ये देखो उसकी एक गर्लफ्रेंड और नाजायज बेटा भी है। ये देखकर सीयू तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि मतलब कल वो इतनी जल्दी अपने नाजायज बेटे से मिलने गया था, वो भी बाकी मर्दों जैसे ही निकला। अब नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर युआन जब रात को घर वापस आता है तो देखते कि सीयू से लेने डोर तक नहीं आए। तो वो उसे आवाज लगाने लग जाता है, लेकिन सीयू कोई रिप्लाई नहीं करती है। देन युआन जब अंदर आता है तो देखते हैं कि सीयू हॉल में है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रही है। वो उसके पास जाता है और कहते कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तो तुम डोर पर आई क्यों नहीं? सीयू उसे बैठने का इशारा कर दिया और फिर उसे वो डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। युआन हैरान हो जाता है और कहते कि ये सब क्या है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जो सुनकर सीयू से उसके और वैन के अफेयर के सारे फोटोज दे देती है। जो देखकर युआन तो दंग रह जाता है और फिर खड़े होकर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो सीयू युआन को एग्रीमेंट देती है और कहती है कोई बात नहीं, इस पर साइन कर दो, हम कल डिवोर्स ले लेंगे। तो युआन गुस्से में सीयू का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी युआन को उसके डैड मिस्टर जेंग का कॉल आता है, जो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम आईसीयू में, जल्दी आओ। सुनकर युआन शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर मिसेस जेंग आईसीयू में है और सीयू युआन के साथ वहाँ पर आता है। तभी डॉक्टर युआन के पास आते हैं और कहते कि रिजल्ट आने के बाद ही हम उनकी कंडीशन के बारे में कुछ कह पाएंगे, तब तक हम बस दुआ ही कर सकते हैं। और डॉक्टर चले जाते हैं। देन युआन सैड होकर वहीं बैठ जाता है, जो देखकर सीयू को भी उस पर तरस आ जाता है। वो कहती कि एक काम करो, एग्रीमेंट पर साइन कर दो, मॉम की तबीयत ठीक होने तक मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी और हम तब तक साथ रहेंगे। युआन कहता है कि अगर मैं साइन ना करूँ तो? सीयू कहती कि तो फिर मुझे मजबूरन मिस्टर एंड मिसेस जेंग को सारे एविडेंस दिखाने होंगे, जो कि मैं या तुम दोनों नहीं चाहते कि उन्हें कुछ भी पता चले।
तो युआन कहता है कि इसका मतलब अब तक तुम्हारा प्यार बस एक दिखावा था। यू कहती कि हाँ, और वैसे भी तुम उस वेन के साथ ज्यादा खुश रहते हो, मैं तो बस तुम्हें आजाद कर रही हूँ। युआन कहती कि सच सच बताओ, क्या सच में तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? सीयू कहती कि नहीं। तो युआन सैड होकर कहता कि ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन आगे की फॉर्मेलिटीज हम बाद में पूरी करेंगे। देन सीयू वहां से चली जाती है, जिसके बाद जब वो हॉल में आती है तो वहां पर युआन और जाओ को बात करते हुए देखती है और सोचती कि जाओ को खुद से दूर रखने के लिए मुझे ये नाटक करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो युआन के पास जाती है और उसे टिफिन देकर कहती है कि हनी, तुम्हारी मॉम अब काफी बेहतर है, तुम 2 दिन से सोए नहीं हो, जाओ घर जाकर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। जो सुनकर युआन खुश होकर सीयू को हक करता है और उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। देन सीयू वहीं बेंच पर बैठ जाती है तो जाओ भी उसके पास बैठ जाता है। तभी सीयू दूर हटकर कहती है कि अच्छा होगा कि पब्लिक प्लेस में तुम मेरे पास मत आओ। वो कहते हैं लेकिन क्यों, क्या तुम अब डिवोर्स नहीं ले रहे? सीयू उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और कहती कि अभी भी मैं युआन की वाइफ हूँ और मैं डिवोर्स लूँ या ना लूँ तुम्हें उससे क्या। तो वो सीयू के पास आकर उसे टच करने लग जाता है और कहते कि ठीक है, मत लो डिवोर्स, जब प्रेग्नेंट हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें रूम में बुलाता रहूंगा। तो सुनकर सीयू गुस्सा हो जाती है। तभी सू वहां पर आ जाता है और सीयू और जाओ को साथ देखकर हैरान हो जाता है और जाओ से कहते कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। देन सू और जाओ बाहर लॉन में होते हैं। सो जाओ से कहते कि ये सब कब से चल रहा है, तुम युआन के बेस्ट फ्रेंड हो, अगर सीयू ने डिवोर्स भी ले लिया तो भी सीयू उसकी एक्स वाइफ कहलाएगी, इससे तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? जाओ कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रेपुटेशन की पड़ी है? सू कहते कि क्या तुम सीरियस हो? जाओ कहते कि हाँ, और फिर तभी वो देखता है कि जिंगसू भी पीछे खड़े होकर जाओ का वेट कर रही है। तो जाओ सू से कहते कि मैं आता हूँ और वो जिंगसू के पास जाता है। तभी सीयू वहां पर आ जाती है और जाओ और जिंगसू को बातें करते हुए देखकर दूर से उनकी बातें सुनने लग जाती है। जहाँ पर जिंगसू जाओ से कहती है कि अगर रिजल्ट मैच नहीं हुए तो क्या होगा, क्या तुम सेकंड चाइल्ड करने में मेरी हेल्प करोगे? जाओ कहता है कि ये हम रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर जाओ वहां से चला जाता है और ये सब सुनकर सीयू को फिर से गलतफहमी हो जाती है, किसी से जाओ का नाजायज बेटा है, जिसके बाद वो भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीयू जब मिसेस जेंग के पास बैठी होती है तभी युआन वहां पर आता है और सीयू से कहता है कि क्या हुआ, तुम काफी खोई खोई हो। सीयू कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। ये बोलकर वो जा रही होती है तभी उसे पेट में दर्द होता है। तो युआन उसे संभालता है और कहती कि तुम्हें क्या हुआ? सीयू कहती कि कुछ नहीं, बस पेट में दर्द है। तो युआन उसे सोफे पर बिठा देता है और उसे एक चॉकलेट देता है। तो सीयू उसे थैंक्स कहती है। तभी जाओ वहां पर आ जाता है। सीयू सोचती है कि ये तो अपने नाजायज बेटे से मिलने गया था, ये वापस कैसे आ गया? तभी जाओ अंदर आकर कहते कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तो सीयू खड़े होकर कहती कि नहीं, तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ, और वहां से चली जाती है। देन जब जाओ युआन के पास बैठता है तो युआन जाओ से कहता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम सीयू की इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जो सुनकर जाओ सॉक्ड होकर कहता है लेकिन क्यों? युआन कहता है कि उसने मुझे डिवोर्स देने को कहा है, उसने मुझे बस मॉम के ठीक होने तक का टाइम दिया है। जाओ कहता है कि तो तुम अब क्या करना चाहते हो? युआन कहता है कि मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जाओ कहता है कि और अगर सच में उसका किसी के साथ कोई अफेयर होगा तो तुम क्या करोगे? युआन कहता है कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ कहता है कि ये थोड़ा डरावना है। युआन कहता है कि मैं नहीं चाहता किसी को डिवोर्स लेकर फिर से याओ फैमिली में वापस जाए, जहाँ पर सब उसे टॉर्चर करे। तो जाओ कहता है कि वो लोग उसे टॉर्चर करते थे। युआन बताता है कि सीयू की मॉम ने याओ फैमिली में सेकंड मैरिज की थी। अब तुम खुद ही सोच लो कि वहाँ उस बिन बुलाए मेहमान के साथ कैसा बिहेव किया जाता होगा। उसे तो खाना और ब्लैंकेट तक नहीं दिया जाता था। तो जाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वहां से जाते जाते अपने असिस्टेंट लिन को सीयू के बचपन की डिटेल्स निकालने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ जब एडवेंचर पार्क में रॉक वॉल क्लाइंबिंग कर रहा होता है तो असिस्टेंट वहां पर आता है और जाओ से कहता है कि मैंने सीयू के बचपन की डिटेल्स निकाल ली। तो उसे सीयू के बचपन की कुछ फोटोज देता है जिसमें सीयू को इतना खुश देखकर जाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। असिस्टेंट उसे एक एनवेलप भी देता है और कहते हैं कि मुझे एक अजीब चीज भी मिली। जाओ एनवेलप खोलता है तो देखता है कि उसमें सीयू के वीजा की कॉपी है। जाओ कहता है कि क्या वो अब्रोड जाने का प्लान बना रही है, लेकिन क्यों? तभी उसे रियलाइज होता है कि सीयू डिवोर्स लेने के बाद सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर जाने के बारे में सोच रही है। ये सोचकर वो कहता है कि इसीलिए वो आजकल बहुत ज्यादा सैड और खोई खोई रहती है। बोलकर वो वहीं बैठ जाता है और सीयू को कॉल करके कहता है कि अभी के अभी मेरे भेजे हुए लोकेशन पर आओ, ये अर्जेंट है। तो सीयू कहती कि ठीक है। देन सीयू उसे एडवेंचर पार्क में आती है, जहाँ पर जाओ पीछे से आकर उसे सोफे पर पुश करके उसे सेफ्टी बेल्ट पहनाने लग जाता है। तो सीयू कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि बस देखते जाओ। तभी वो सीयू को खड़े करके उसे हक करते हुए उसे बेल्ट लगाता है
और कहते कि चलो अब इस रॉक क्लाइंबिंग वॉल पर चढ़ो। तो सियो हैरान हो जाती है और कहती लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। तो जाओ उसे जानबूझकर डरपोक कहता है ताकि वो वॉल क्लाइंब करने के लिए मान जाए, और होता भी ऐसा ही है। सियो कहती कि क्या तुमने मुझे कमजोर समझा है, मैं वॉल पर आसानी से चढ़ सकती हूँ। और वो क्लाइंब करने लग जाती है, जो देखकर जाओ स्माइल करने लगता है। अब जोश जोश में सियो वॉल पर चढ़ तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो काफी थक जाती है और उसे डर लगने लग जाता है। तो वो जाओ से कहती कि मुझसे और नहीं होगा, मुझे नीचे उतारो। जाओ कहती कि सिंपल है, वहां से कूद जाओ। वो कहती कि क्या तुम पागल हो, मैं मर जाऊंगी। जाओ कहते कि नीचे मैट्रेस है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कूद जाओ। जो सुनकर वो तो डर जाती है और जाओ आगे जाकर उसकी रोप नीचे खींच देता है, जिससे सियो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन मैट्रेस की वजह से उसे कुछ नहीं होता। जाओ सियो के पास आता है तो सियो उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन जाओ हंसते हुए उसे किस करने लग जाता है और कहते कि मजा आया ना। सियो कहती कि मैं यहाँ गिरी हुई हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे मजा आया। जाओ कहते कि अगर तुम्हें मरने से इतना ही डर लगता है तो अब रोड जाकर खुद को खतरे में क्यों डालना चाहती हो। सियो कहती कि तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की, तुम अब हाथ पार कर रहे हो, आज से हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ये बोलकर गुस्से में जा रही होती है, तभी जाओ उससे कहते हैं कि तो क्या सच में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जिस सुनकर सियो एक पल के लिए रुक जाती है, फिर वहां से चली जाती है, जिससे जाओ की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। और तभी उसे जिंगसू का भी कॉल आता है, जो रोते हुए कहती है कि रिजल्ट मैच नहीं हुए, डॉक्टर ने कहा कि सीसी को बस कॉर्ड ब्लड से ही बचाया जा सकता है, प्लीज सेकेंड चाइल्ड करने में मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में सियो युआन के साथ डिवोर्स लेकर हॉल से बाहर आ ही रही होती है कि तभी युआन सियो से कहता है कि क्या मैं फिर से तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ। सियो कहती कि नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। युआन कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हें डर नहीं है कि याओ तुम्हें फिर से परेशान करेगा। सियो कहती कि उसकी चिंता तुम मत करो, और वहां से चली जाती है। अब वो जा ही रही होती है कि तभी याओ, जो वहीं खड़ा होता है, सियो को देखकर भागकर उसके पास आता है और कहते कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, चलो अब जियानचेंग चलते हैं, वहाँ हम आराम से रहेंगे। तो सियो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। याओ कहते कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं रोज तुमसे वहाँ मिलने आता रहूंगा। जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती है और ओके बोलकर चली जाती है। देन सियो अपना सारा सामान लेकर सीधे टैंक के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तो टैंक कहती है कि अब वो तुम्हारी कंपनी में भी तुम्हारा पीछा कर रहा है, अब तुम क्या करोगी। सियो कहती कि मुझे 1 महीने ये सब झेलना पड़ेगा, उसके बाद मैं अब्रोड जा रही हूँ। टैंक कहती कि क्या तुम सच में जा रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सियो कहती कि तुम भी पागल हो, हम कभी भी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और मैं भी कौन से शौक से वहां जा रही हूँ, मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में युआन सू और अपने एक और फ्रेंड डोंग के साथ बैठा होता है और सियो के जाने के गम में ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन तभी जाओ वहां आ जाता है और युआन से वाइन का ग्लास लेकर खुद पीने लग जाता है, जो देखकर डोंग जाओ से कहता है कि ये ब्रेकअप वाइन है, तुम उसे क्यों पी रहे हो। तो जाओ कहते हैं क्योंकि मेरा भी ब्रेकअप हो गया है। जो सुनकर यार जाओ से कहता है कि यार लेकिन तुम्हें तो लड़कियों को मनाना आता है ना, प्लीज मुझे बताओ कि मैं सियो को वापस कैसे लाऊं। डोंग कहता है कि तुम उसे ज्वेलरीज गिफ्ट करो। जाओ कहते कि नहीं, वो उस तरह की लड़की नहीं है जो महंगी चीजों से मान जाए। युआन कहते कि तो मैं क्या करूं। तभी डोंग कहता है कि तुम्हें उस याओ के बारे में तो पता ही होगा ना, मैंने सुना है कि उसने सियो की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसने जानबूझकर उसके साथ रहने के लिए किया हो। जो सुनकर जाओ और युआन एक साथ कहते हैं कि उस कमीने की इतनी हिम्मत। तभी जाओ को एक आइडिया आता है और वो स्माइल करते हुए युआन से कहता है कि जब याओ ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सियो जब अपने ऑफिस में होती है तभी कंपनी के मैनेजर युआन को लेकर आते हैं और सियो से कहते हैं कि इनसे मिलो, ये मिस्टर जेंग है, इन्होंने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, इन्हें अच्छे से कंपनी दिखा दो। बोलकर वो चले जाते हैं और यान सियो से कहता है कि क्या हम लंच करते हुए बात करें। सियो कहते कि अचानक से तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया है, क्या तुम याओ से कंपटीशन करना चाहते हो। तो यान सियो का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका और चाहिए। लेकिन सियो उसका हाथ झटक देती है और कहती कि बकवास बंद करो। तभी याओ भी वहां पर आ जाता है और पीछे पीछे जाओ भी वहां पर पहुंच जाता है और कहते कि कमाल का कोइंसिडेंट है, आज तो सब साथ में हैं। और वो सियो से कहता है कि क्या तुम फिर से युआन के साथ आने वाली हो। याओ कहते कि नहीं, इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, सियो अब मेरी है। युआन हैरान होकर सियो से कहता है कि तो तुमने इस याओ के लिए मुझे डिवोर्स दिया है। याओ कहता है क्या, क्योंकि तुम एक नंबर के धोखेबाज और निकम्मे हो। तो यान गुस्से में लाल होकर याओ को जोर का पंच लगा देता है। याओ भी गुस्से में उसे मारने लग जाता है और दोनों ऑफिस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर जाओ सियो को अपनी तरफ खींच लेता है, जो देखकर सियो पीछे हटकर कहती है कि ये मत सोचना कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा प्लान था। जाओ कहते हैं कि हाँ था मेरा प्लान, अब एक तीर से दो निशान लग रहे हो तो इसमें क्या घाटा है।
वैसे ये सब छोड़ो और पुलिस को कॉल करो, वरना इनमें से एक तो मर ही जाएगा। तो सियो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। देन पुलिस आकर युआन और याओ को वहां से लेकर चली जाती है। देन सियो भी वापस घर जा रही होती है। तभी जाओ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगी? सियो कहती कि कैसी हेल्प की तुमने? जाओ कहता कि मैंने तुम्हारे एक्स और उस बेवकूफ भाई दोनों को कम से कम 1 महीने के लिए जेल में डलवा दिया है। क्या ये हेल्प नहीं है? क्यों ना इस 1 महीने में हम साथ रहकर मस्ती करें। तभी सियो को उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी मॉम सियो को मैसेज कर देती है कि तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है और या तो बस तुमसे प्यार करता है, तो तुम उसके साथ इतना गंदा बिहेव क्यों करती हो? तुम 1 नंबर की बदतमीज लड़की हो। ये देखकर सियो काफी सैड हो जाती है और याद करती है कि कैसे एक बार उसी की मॉम ने बेशर्मों की तरह उसे कहा था कि याओ अगर तुम्हारे साथ सोना चाहता है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। जो याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जाओ सियो के हाथ से मोबाइल ले लेता है और वॉइस मैसेज में मिसेस याओ को रिप्लाई देता है कि पहली बात तो ये कि याओ के अंदर कोई मैनर्स नहीं है और दूसरी बात ये कि उसकी हरकतें याओ फैमिली को ही बदनाम कर रही है, तो इसलिए अपनी औकात में रहो। ये बोलकर उस नंबर को ब्लॉक करके सियो को फोन वापस दे देता है, जो देखकर सियो शॉक्ड हो जाती है और जाओ सियो से कहते हैं कि तुम सैड मत हो, चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिला कर लाता हूँ, और उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ सियो को सीधे अपने घर लेकर आता है और अपने घर के सारे मेट्स को खाना लाने को कहता है। तो घर के सारे मेट्स एक एक करके डाइनिंग टेबल पर खाना रखते जाते हैं, जो देखकर सियो दंग रह जाती है और कहती कि तुमने इतना सब कुछ क्यों बनवाया है? वो कहते क्योंकि अभी हम यंग हैं और हेल्दी बच्चे के लिए हेल्दी खाना जरूरी है। जो सुनकर सियो कहती है कि तुम सच में पागल हो। तभी जाओ सियो को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया, टेस्ट करो। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पेट की प्रॉब्लम है और मुझे सूप खाना होता है? जाओ कहते हैं कि बस ऐसे ही। जो सुनकर सियो सोचती है कि शादी के 4 साल बाद भी युआन को ये याद नहीं था कि मुझे पेट की प्रॉब्लम है। ये सोचकर वो जाओ को पास आने को कहती है और फिर उसके शर्ट को ठीक करने लग जाती है। तो जाओ उसकी आंखों में ही खो जाता है। तभी जाओ को ऐसा देखकर सियो कहती कि क्या हुआ? वो कहते कि कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कितना लकी होगा। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और कहती कि चलो खाना खाते हैं। तभी जाओ को जिंगसू का कॉल आता है, तो वो बात करने चला जाता है और साइड में जाकर कॉल रिसीव करके कहता है कि बार बार मुझे गिल्टी फील कराने के लिए बच्चे का यूज मत करो, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। इसे सियो अंदर से सुन लेती है और सैड होकर वहां से चली जाती है। देन जब जाओ वापस आता है तो वो मैट से कहते कि सियो कहाँ गई? मैट कहती कि वो तो चली गई। जाओ सोचते कि अब इसे क्या हो गया। फिर रात को जब सियो घर वापस आती है तो वो देखती कि टेंग घर में बैठकर जोर जोर से रो रही है। तो वो उसके पास जाती है और कहती कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? टेंग कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये बोलकर रोने लग जाती है। तो सियो से कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। टेंग कहती कि नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट बनूंगी, अब मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सियो सोचती है कि अब कैसे बताऊं कि मैं खुद एक लड़के से दूर नहीं हो पा रही हूँ। नेक्स्ट दिन सियो के बर्थडे का होता है, जहाँ पर बर्थडे के दिन सियो ने जॉब छोड़ दी है और ऑफिस का सामान लेकर रात को घर आ रही होती है। तभी रास्ते में वो एक कैफे में एक बच्ची को और उसकी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखती है और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इमोशनल हो जाती है। तभी जाओ वहाँ आ जाता है और कहते कि लगता है तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब देखूं? सियो वहाँ से जा रही होती है। तभी जाओ से रोककर उसका सामान ले लेता है और कहते कि मुझसे नाराज हो। सियो शांत हो जाती है। तभी जाओ कहता है कि आज ठंड बहुत ज्यादा है। तो सियो अपने हाथ जाओ के कान पर रख देती है और कहती कि अब ठीक है। जाओ हंसते हुए कहते कि नहीं, मुझे और गर्मी चाहिए। जो सुनकर सियो सोचती है कि शायद मुझे अपने बर्थडे वाला दिन जाओ के साथ बिता लेना चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं, जहाँ पर वो अपने कपड़े उतार ही रही होती है कि तभी वो वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स और बुके देखकर हैरान हो जाती है। तभी जाओ उसे बर्थडे विश करता है और सियो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? वो कहते कि अब क्या मैं इतना भी पता नहीं लगा सकता। तभी सियो बुके को देखकर कहती है कि ये तो आर्टिफिशियल रोज है ना? वो कहते कि हाँ, क्योंकि तुम्हें फ्लावर से एलर्जी है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और जाओ से किस करके कहते हैं कि चलो अब गिफ्ट्स ओपन करो। सियो गिफ्ट्स ओपन कर ही रही होती है, तभी एक बॉक्स में उसे एक बुक मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और याद करती है कि बचपन में वो बुक उसने अपने डैड के पास देखी थी। तो वो जाओ से कहती कि ये मेरे डैड का लास्ट वर्क था, तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो कहता कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस तुम्हें ये देना चाहता था। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। देन जाओ सियो को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है। वो केक देखकर कहती है कि ये तुमने बनाया है? वो कहते कि हाँ। क्यों? वो कहते क्योंकि ये बदसूरत है। तो वो कहते कि ठीक है, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी सियो कहती कि मैं मजाक कर रही थी। जाओ उससे कहते कि ठीक है, चलो पहले विश मांगो।
और वो कैंडल जलाकर उसे केक पर रखता है और सीयू अपनी आंखें बंद करके 2 विश मांगती है। पहला ये कि मेरी अब्रोड ट्रिप अच्छी रहे और दूसरा ये कि मेरे जाने के बाद जाओ खुश रहे। देन जाओ सीयू के लिए क्लैपिंग करता है और फिर उसे अपने हाथों से केक खिलाता है, जिसे खाकर सीयू फिर से मस्ती करते हुए कहती है कि ये दिखने में ही नहीं खाने में भी गंदा है। तो जाओ कहता है कि तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। वो हंसने लग जाती है और फिर जाओ को किस करने लग जाती है। तो जाओ भी उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। देन सीयू जब सोफे पर होती है तो जाओ कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो सीयू कहती कि नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ सोना पसंद है। जो सुनकर वो सैड होकर कहते कि कोई बात नहीं, ये भी एक तरह का प्यार ही है, लेकिन बस एक बार सच कह दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। उसके बाद मैं युवान और याव ही नहीं बल्कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को रास्ते से हटा दूंगा। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और खड़े होकर जाओ की गोद में बैठकर कहती है कि हॉस्पिटल में वो बच्चा किसका है। जाओ हंसने लगता है और कहते कि मैं कब से वेट कर रहा था कि आखिर कब तुम मुझसे ये सवाल करोगे। सीयू कहती कि बताओ वो बच्चा किसका है। जाओ कहते कि वो मेरे कोमा में पड़े हुए बड़े भाई का बेटा है। सीयू हैरान हो जाती है और जाओ कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना। सीयू कहती कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम बेशर्मों की तरह एक्सेप्ट कर लेते। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है। देन सीन चेंज होता है और जाओ अपने डैड के घर पर होता है, जहाँ मिस्टर एंड मिसेस केन के साथ जिंगसू भी गुस्से में वहां पर उसका वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर केन गुस्से में जाओ को एक ग्लास फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नाजायज बेटे वाली न्यूज ने मुझे बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा नाम खराब करने की। जाओ कहता है कि मेरा कोई नाजायज बेटा नहीं है। जो सुनकर वो उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि बकवास बंद करो, मैं कल ही एचआर डिपार्टमेंट में तुम्हारी शादी के अनाउंसमेंट करूंगा। जाओ कहते कि जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले जाकर सीसी और अपने बड़े बेटे इनका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जिस बेटे को आप संस्कारी मानते हैं वो किन किन लड़कियों के साथ सो चुका है। जो सुनकर मिस्टर केन हैरान हो जाते हैं और जिंगसू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीसी इनका ही बेटा है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरी और जाओ की शादी की बात करने आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सीसी की जान बस कोड ब्लड से बच सकती है, इसीलिए अगर आप सभी नहीं मानेंगे तो मैं सबको बता दूंगी कि इनका एक नाजायज बेटा है। जो सुनकर मिसेस केन डर जाती है और कहती कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना वरना हमारा सैंगलिंग ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर मिस्टर केन जाओ से कहते हैं कि मैं एचआर डिपार्टमेंट से कहूंगा कि तुम सीसी के बाप हो और तुम्हें जिंगसू से शादी करनी ही पड़ेगी वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जाओ कहते हैं कि मैं सीयू के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। ये बोलकर चला जाता है तो मिस्टर किन को तो चक्कर आने लग जाते हैं। वो कहते कि वो किस लड़की की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीयू जब अपने घर पर होती है तो वो अपने अब्रोड जाने की फ्लाइट टिकट को देखती है और सोचती है कि क्या मैं जाओ की वजह से अपने अब्रोड जाने के गोल को छोड़ दूं। लेकिन तभी उसे पेट में काफी तेज दर्द होने लग जाता है तो वो सीधे जाओ को कॉल करती है, लेकिन उसके कॉल रिसीव करने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। जैसे सीयू की आंख खुलती है, जाओ से देखकर खुश हो जाता है और कहते कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गई, डरने की जरूरत नहीं है, वो बस गैस्ट्रिक दर्द था। मुझे कॉल करके तुमने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो मैं भागकर तुम्हारे घर आ गया और तुम बेहोश पड़ी थी। फिर उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है तो सीयू इमोशनल होकर उसे थैंक्स कहती है। जाओ कहते कि बस थैंक्स, तो सीयू उसके गाल पर किस करती है। तभी युवान भी वहां आ जाता है और ये सब देखकर कहते कि ये क्या हो रहा है। जाओ कहते कि बाहर चलो, सब कुछ बताता हूँ, यहाँ पर हंगामा मत करो, और युवान के साथ बाहर चला जाता है। देन बाहर जाकर युवान गुस्से में जाओ को एक मुक्का मारकर कहता है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ। जाओ कहते कि तब से जब से उसने तुम्हें वेन के साथ बेड पर देखा, बिजनेस ट्रिप पर ही मैं बार में उससे मिला था। जो सुनकर युवान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने की। तो जाओ कहता है कि ये तुम्हें उसे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। युवान गुस्से में कहता है कि खबरदार, जो उसे शादी के लिए प्रपोज किया। तो जाओ कहता है कि बकवास बंद करो, वो किससे शादी करेगी वो उसका डिसीजन है, तुम्हें इससे क्या। वैसे भी मैं पहले ही याओ फैमिली को बैंकरप्ट करके याओ को जेल भेज चुका हूँ। अगर तुमने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो तुम्हें भी गायब करते हुए मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये बोलकर जाओ चला जाता है और युवान के तो होश उठ जाते हैं। देन जाओ सीधे सीयू के पास जाता है और उसे अपना फेस दिखाकर कहता है कि देखो उसने मुझे मारा। सीयू कहती कि तो मेरे पास क्यों आए हो, डॉक्टर के पास जाओ। वो कहते कि नहीं, तुम्हें देखकर ही मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। मैंने याओ फैमिली को बर्बाद कर दिया है, अब याओ और युवान कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जो सुनकर सीयू इमोशनल हो जाती है और कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर सीयू अभी भी हॉस्पिटल में होती है, जो बेड पर सोई होती है और जाओ बस उसे ही देखे जा रहा होता है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर सीयू को देखकर जाओ से कहते हैं कि अब इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और तुम्हारी वजह से ये और भी जल्दी ठीक हो रही है, सच में तुम एक अच्छे हस्बैंड हो। जो सुनकर जाओ खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स कहता है।
देन जाओ सीयू का हाथ पकड़ता है और उसे सोता देखकर कहता है कि मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। तभी सीयू के मोबाइल में उसके फ्लाइट टिकट कंफर्मेशन का मैसेज आता है, जो देखकर वो सैड हो जाता है और वहां से चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद जब सीयू की आँख खुलती है तो जाओ वहां पर नहीं होता। वो सोचती कि ये कहाँ गया, ये तो हमेशा मेरे साथ रहता था, और उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। देन जाओ एक ब्रिज पर खड़ा होता है और सैड होकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी सीयू आती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे मैसेज दिखाता है और कहते कि तुमने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया है ना। सीयू कहती कि तो तुम्हें पता चल गया। वो गुस्से में कहता है कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं। अब तो लगता है कि मेरी शादी से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट चाहते कि मैं जिंगसू से शादी कर लूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने उनसे लड़ाई की। अगर अभी भी तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मुझे अपनी रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है, प्लीज एक बार कह दो कि तुम नहीं जाओगे। जो सुनकर सीयू रोते हुए कहती है कि शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जो सुनकर बेचारा जाओ तो पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए वहां से चला जाता है, जिसे देखकर सीयू भी रोने लग जाती है और याद करती है कि कैसे मिस्टर किन ने उसे कहा था कि वो जाओ का करियर बर्बाद ना करे और उसे छोड़कर चली जाए। नेक्स्ट सीन एक हफ्ते बाद का होता है, जहाँ पर सीयू अब्रॉड जाने के लिए रेडी है और टैंग उसके साथ उसका सामान टैक्सी में डाल रही है। टैंग उसे हक करती है और कहती कि अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो सीयू कहती कि मुझे भी, और हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। तो टैंग कहती है कि वैसे आज जाओ की शादी है, क्या तुम उसे आखिरी बार नहीं देखोगे। सीयू कहती कि नहीं, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहां पर जाऊं। ये बोलकर वो फिर से टैंग को हक करती है और फिर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। देन सीयू जब टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तभी उसे जाओ की याद आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और टैक्सी में ही रोने लग जाती है। तभी ड्राइवर टैक्सी रोक देता है और सीयू से कहता है कि मैम लगता है टैक्सी में कोई प्रॉब्लम है, क्या आप दूसरी टैक्सी बुक कर लेंगे। सीयू कहती कि ठीक है, और फिर टैक्सी से नीचे उतरकर दूसरी टैक्सी का वेट करने लग जाती है। वो वेट कर ही रही होती है तभी एक ओल्ड लेडी बुके बेचते हुए वहां पर आती है और सीयू को रोता देखकर उसे बुके देकर कहती कि ये लो, देखने से लगता है तुम्हारा दिल टूटा है। तो सीयू बुके ले लेती है और उन्हें थैंक्स कहती है। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है तो तुम्हें उसे पा लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर इंसान के पास रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए टाइम रहते ही अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बोलकर वो चली जाती है और सीयू सोच में पड़ जाती है और उसे जाओ के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लग जाते हैं, जो याद करके वो रोने लग जाती है और वापस जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ जाओ अपने वेडिंग हॉल में होता है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स उसे कह रहे होते हैं कि हमारी भाभी का है, हमें भी उससे मिलवाओ, लेकिन जाओ कुछ नहीं कहता। तभी सू वहां आकर जाओ से कहता है कि इतनी देर हो गई है, ना तुम्हारे मॉम डैड यहाँ है और ना ही जिंसू, ये क्या हो रहा है। तो जाओ कहते कि हाँ, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सजा देने के लिए मैंने पहले ही जेल भेज दिया है। सू हैरान होकर कहता है कि तो इस शादी का क्या मतलब है। जाओ कहता है कि यही समझ लो कि यहाँ बस दूल्हा है जिसकी कोई दुल्हन ही नहीं है। लेकिन तभी सू जाओ के पीछे देखता है और उसे भी पीछे देखने को कहता है। जैसे जाओ पीछे मुड़ता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सीयू उसके सामने वेडिंग ड्रेस में वहां पर खड़ी थी। ये देखकर जाओ तो खुशी से पागल होकर भागकर सीयू की तरफ जाता है और सीयू भी जाओ के पास आती है, जिसके बाद दोनों स्टेज पर खड़े होते हैं और सीयू जाओ से कहती है कि क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं वापस आऊंगी। वो कहता है कि हाँ। सीयू कहती कि और अगर मैं नहीं आती तो। जो सुनकर जाओ अपने पॉकेट से एक फ्लाइट टिकट निकाल कर उसे दिखाता है। सीयू कहती कि ये क्या है। जाओ कहता कि ये मेरी टिकट है, अगर तुम नहीं आती तो मैं अब्रॉड आ जाता। जो सुनकर सीयू हंसते हुए उसे मारती है और कहती कि तुम सच में कभी नहीं सुधरोगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए साथ में कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।